आज मैं आपको मुंबई की एक ऐसी आलीशान इमारत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा गहरा रहस्य छुपा है जिसे यहाँ के मालिक और रहने वाले लोग बाहर नहीं आने देना चाहते। ये कहानी है ग्रैंड पर्डी बिल्डिंग की, जहाँ इसके 8वें माले से 3 पीढ़ियों ने अपनी जान दी थी। सिर्फ 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 3 अलग अलग परिवारों की पीढ़ियों ने उसी माले से कूदकर आत्महत्या की। ये बिल्डिंग देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसके अंदर की सच्चाई इतनी डरावनी है कि शायद इसे जानने के बाद आप कभी यहाँ घर खरीदने के बारे में नहीं सोचेंगे। एक ही माले की बालकनी से 3 पीढ़ियों ने छलांग लगाई। आज भी उस माले के उस फ्लैट का दरवाजा खुलता है, पर सवाल ये है कि क्या वो दरवाजा सिर्फ हवा के झोंके से खुलता है या फिर कोई ऐसी शक्ति वहाँ मौजूद है जो उसे खोलती है, क्योंकि उस पूरे माले पर अब कोई नहीं रहता। ये मुंबई के सबसे डरावने टावरों में से एक माना जाता है। लोग यहाँ अपने सपनों की जिंदगी जीने आते थे, पर शायद कुछ लोगों के नसीब में सिर्फ मौत ही लिखी थी। 1975 में मुंबई के मालाबार हिल के सामने इस आलीशान अपार्टमेंट को बनाया गया था। उस समय इसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था कि उन्हें उसे रखने की जगह चाहिए थी। शायद इसीलिए ये बिल्डिंग बनी और लोग यहाँ रहने लगे। हो सकता है जिनके पास पैसा है उन्हें इस बारे में पता हो। इस ग्रैंड टावर में कुल 26 माले हैं। आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा और कितना बड़ा सोसाइटी होगा। इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बावजूद 8वें माले को हमेशा बंद रखा जाता है। इसे न तो किसी को दिया जाता है, न कोई इसे खरीदता है, और न ही प्रॉपर्टी के दलाल इसके बारे में बात करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1998 से, जब वसुदेव दलाल और उनकी पत्नी तारा दलाल अपने परिवार के साथ यहाँ रहने आए थे। वे बहुत ही शांत स्वभाव के और प्यार करने वाले लोग थे। उनका परिवार भी बहुत मिलनसार था। उनमें किसी तरह की जलन नहीं थी। वे सबसे घुल मिलकर रहते थे और पति पत्नी तो बहुत ही प्यारे जोड़े थे। वे 8वें माले पर ही रहते थे, पर एक दिन अचानक वसुदेव दलाल ने उसी माले के अपने फ्लैट की बालकनी से छलांग लगा दी, बिना किसी चेतावनी के, और उनके पीछे पीछे उनकी पत्नी ने भी छलांग लगा दी। उसके बाद क्या हुआ ये तो आप समझ ही गए होंगे। कुछ ही महीनों के बाद उनके बेटे, उनकी पत्नी और उनकी 14 साल की बेटी, मतलब 3 पीढ़ियों ने भी उसी माले के उसी फ्लैट से छलांग लगा दी, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी झगड़े के। सब कुछ अचानक हुआ। आस पड़ोस के लोग उनकी ये हरकत देखकर हैरान रह गए, क्योंकि किसी को भी नहीं लगा था कि वे ऐसा कुछ करेंगे। कारण ये था कि न तो वे किसी से झगड़ते थे और न ही उनके घर में कोई लड़ाई होती थी। पर हाँ, उनके बच्चे एक बात कहते थे कि उन्होंने अपने पापा को देखा है, अपनी मम्मी को देखा है। उन्हें इस घर में कुछ अजीब सा महसूस होता था। ये बात उन्होंने कई लोगों से कही थी, पर उनकी बातों पर कौन विश्वास करता। इसी वजह से किसी ने उन पर भरोसा नहीं किया। अगर किसी ने किया होता तो शायद उनकी जान बच जाती। सिर्फ यही एक कहानी नहीं है जो इस टावर को डरावना बनाती है। कुछ ही सालों के अंदर लगभग 20 परिवारों ने आत्महत्या की है। 20 परिवारों ने, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर पैटर्न मिलता जुलता ही था। कोई छलांग लगा देता था, किसी की मानसिक हालत बिगड़ जाती थी, तो कोई अजीबोगरीब बर्ताव करता था, मानो किसी के वश में हो। पर अजीब बात तो ये है कि जितने भी लोगों ने तब ये हरकतें की है, जितने भी लोगों ने वहां आत्महत्या की है, वे सारे के सारे 8वें माले पर ही रहते थे। ये कहानी शुरू ही 8वें माले से होती है। आखिर क्या है उस माले के अंदर जिसकी वजह से लोग ऐसे बर्ताव कर रहे थे? जितने भी लोग 8वें माले पर रहते थे, उनका यही कहना था कि वे अपनी बालकनी में किसी के होने का एहसास करते थे। मानो उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन्हें कुछ करने के लिए उकसा रहा है या उन्हें चेतावनी दे रहा है। कभी किसी को चलते हुए देखते थे, तो कभी माले के बाहर की लाइट अपने आप टिमटिमाती थी। वे सोचते थे कि शायद बिजली की समस्या है या कोई तकनीकी खराबी होगी। अचानक रात के समय बिना किसी कारण के लिफ्ट 8वें माले पर जाकर रुक जाती थी। वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने खुद ये बात बताई है कि उन्होंने रात के समय लिफ्ट को 8वें माले पर जाते हुए देखा है। लिफ्ट के अंदर कोई नहीं होता था और बाहर भी कोई नहीं होता था, फिर भी लिफ्ट चलती थी और 8वें माले पर जाकर ही रुकती थी। आज भी लोग दावा करते हैं कि 8वें माले के अंदर उन्हें अजीबोगरीब चीजें महसूस होती है। वहां पर घुसते ही उन्हें नकारात्मकता महसूस होती है, भारीपन लगता है। ऐसा लगता है कि कोई उनके पीछे है, उन्हें देख रहा है या उन्हें घेर रहा है।
इसी वजह से 8वें माले को परमानेंटली बंद कर दिया गया है और ताला लगा दिया गया है। 8वें माले से नीचे 7वें माले पर एक महिला किराए पर रहती थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। वो शायद किसी पार्टी या ऑफिस से लौट रही थी। आने के बाद जब उसने अपना बाथरूम इस्तेमाल किया तो शीशे में अपना मुंह धोते समय उसने देखा कि उसकी शक्ल के साथ पीछे एक और शक्ल भी है। पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। ये घटना उसके साथ 1 बार, 2 बार, 3 बार हुई। उसके बाद उसने वो टावर ही छोड़ दिया। एक और घटना है जो एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताई थी। वो एक रात अपनी ड्यूटी करते हुए सो गया था। अचानक उसे किसी ने कस के एक चांटा मारा। वो तुरंत उठ गया और देखा कि वहां तो कोई नहीं है। सीसीटीवी फुटेज देखा गया, पर वहां पर सिर्फ वो सिक्योरिटी गार्ड और वो लिफ्ट ही दिख रही थी, जो कभी कभार रात के समय 8वें माले पर जाकर रुक जाती थी। किसी को नहीं पता कि 8वें माले का बटन किसने दबाया था, क्योंकि उस माले पर कोई भी नहीं रहता और उसे ताला लगाया गया है। 8वें माले को बंद करने से पहले पूजा पाठ, हवन और हर तरह के धार्मिक अनुष्ठान करवाए गए थे। उसे पवित्र किया गया था। पर जब पंडित यहाँ आए थे तो उन्होंने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये जगह श्रापित है और अब यहाँ बहुत सारी बुरी आत्माएं हैं। ये जो 8वां माला जहाँ पर बना है वहाँ इतनी बुरी ऊर्जा है कि वो आपको पल भर में अपने वश में कर सकती है। यहाँ की ऊर्जा इतनी गहरी है कि कोई भी बुरी शक्ति आसानी से आ जा सकती है। मतलब उनके लिए एक दरवाजा खुला है, जब चाहे वे वहां प्रवेश कर सकते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है दोस्तों जहां आत्माएं आसानी से प्रवेश कर सकती हैं, जैसे कि शीशा। बहुत लोग कहते हैं न कि रात के समय बेड के सामने शीशे को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान्यता यह है कि जिस आयाम में हम हैं और शीशे के आयाम में जो हम हैं, जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा बाहर निकल जाती है, तो वे स्प्लिट कर लेते हैं, हमारी आत्मा को शीशे की दुनिया में फेंक देते हैं और उस अंधेरी दुनिया से हमारी दुनिया में आ जाते हैं। वे हमारी तरह ही रहने लगते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आत्मा बदल जाती है। आत्मा हमारी ही होती है, पर वो डार्क या प्योर हो सकती है। तो बात कुछ ऐसी ही है जैसे शीशे का होता है, पानी का होता है, जिससे बुरी शक्तियां आ जा सकती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी होती है। वैसे ही कुछ गेटवे पॉइंट्स भी होते हैं जहां से आत्माएं ट्रैवल कर सकती है। और शायद इस 26 माले के इतने बड़े टावर का 8वां माले कुछ ऐसा ही है, जिसकी वजह से आत्माएं आसानी से ट्रैवल कर सकती थी। और आज भी उस 8वें माले के जिस घर में उस 3 पीढ़ी ने अपनी जिंदगी खत्म की थी, उस माले के उनके बालकनी का दरवाजा कभी कभार खुलता है और वहां से कोई कुछ भी नहीं देख सकता। वहां सिर्फ ऐसा लगता है कि हवा के झोंके से किसी ने दरवाजा खोला है। पर चौंकाने वाली बात तो ये है कि हवा के झोंके से अगर वह दरवाजा किसी ने खोला है तो किसी को तो दिखना, पर वहां पर कोई भी नहीं होता और वहां कुछ भी नहीं देखा जा सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरह से पुलिस भी कंफ्यूज थी कि आखिरकार इनको किसी ने आत्महत्या करने के लिए कहा भी है तो एक सुसाइड नोट तो मिलना चाहिए ना। नहीं कोई सुसाइड नोट था, नहीं कोई वार्निंग। तो आखिरकार क्यों ये लोग आत्महत्या करेंगे और क्या हुआ होगा आखिर इनकी आत्महत्या की वजह? क्योंकि ये कहानी बहुत पुरानी है, इसकी वजह से इसकी इन्वेस्टिगेशन भी बंद कर दी गई है। पर एक चीज बंद नहीं हुई है, वो है यहाँ की डरावनी कहानियां। और आज भी वो 8वां माला बंद है, कोई भी नहीं खरीदता। वहां जाने से भी लोग डरते हैं। वहां का ताला अगर टूट भी जाए तो भी वो बुरी शक्ति वहां से नहीं निकल सकती, क्योंकि वो बुरी शक्ति का घर है। आपको क्या लगता है इस बिल्डिंग के 8वें माले में क्या हो सकता है? क्या वहां कोई बुरी शक्ति है, डेविल है, जिन्न है? जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। बेल आइकॉन को हिट करें और ऐसी ही हॉरर मिस्ट्री वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हॉरर संडे। धन्यवाद।